कभी सोचा है हमारा शरीर ये असल में काम कैसे करता है? ये तो एक ऐसी कमाल की मशीन है जो कभी रुकती ही नहीं। आज हम उन दो पावर सोर्सेज को जरा करीब से देखने वाले हैं जो इसे हमेशा चलाए रखते हैं। एक तो वो ईंधन जो हमें खाने से मिलता है और दूसरा वो ऑक्सीजन जो हम हवा से लेते हैं। तो तैयार है इस कमाल के अंदरूनी सफर के लिए? अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना, पर इसका जवाब तो हमें हमारे ही शरीर के अंदर एक जबरदस्त सफर पर ले जाता है। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये वो कच्चा माल है जो हमारी हर हरकत को, हर सोच को और हर एक धड़कन को पावर देता है। आइए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा निवाला जिंदगी का आधार बन जाता है। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है। हर मशीन एक ही तरह के ईंधन पर या एक ही तरीके से नहीं चलती है ना। एक तरफ हम इंसान हैं और दूसरी तरफ एक गाय। दोनों को ही खाने से एनर्जी चाहिए, लेकिन उसे पाने के लिए उनके अंदर का सिस्टम एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। यही तो है जिंदगी का कमाल, मतलब अलग अलग जरूरतों के हिसाब से ढल जाना। तो चलिए शुरुआत उस सिस्टम से करते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं कि हम सब जानते हैं, हमारे अपने सिस्टम से। पहला निवाला लेने के बाद असल में होता क्या है? आइए खाने के उस रास्ते पर चलते हैं जहां वो एनर्जी में बदल जाता है। ये जो दिख रहा है ना, ये है उस सफर का पूरा नक्शा, हमारी आहार नाल। जरा सोचिए, कोई 9 मीटर लंबी एक नली जो हमारे अंदर एकदम करीने से सिमटी हुई है। ये सिर्फ कोई पाइप नहीं है, ये एक जबरदस्त प्रोसेसिंग लाइन है जहां हर हिस्से का एक बहुत ही खास और जरूरी काम है। तो आखिर ये पाचन मतलब डाइजेशन है क्या? इससे ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर की अपनी पर्सनल किचन है। इसका काम है मुश्किल चीज़ों को जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट उठाना और उन्हें इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना कि हमारे सेल्स उन्हें ईंधन की तरह इस्तेमाल कर सकें। अब इस सफर में 4 मेन स्टॉप आते हैं। शुरुआत होती है मुंह से, जहां खाने को पीसा जाता है। फिर ग्रासनली से होता हुआ ये पेट में पहुंचता है, जो एक एसिड से भरा बड़ा सा मिक्सर है। और आखिर में ये पहुंचता है आंतों में, वो जगह जहां से असली खजाना यानी सारे पोषक तत्व सोख लिए जाते हैं। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। ये जो केमिकल वाला पाचन है ना, वो पेट तक पहुँचने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। कहाँ? हमारे मुंह में ही। लार में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो स्टार्च को शुगर में बदलना शुरू कर देते हैं। तभी तो अगर रोटी का एक टुकड़ा थोड़ी देर तक चबाते रहो ना, तो वो मीठा लगने लगता है। अगली बार ट्राई जरूर करना। ठीक है, तो हमने अपना सिस्टम तो समझ लिया, पर उन जानवरों का क्या जो घास जैसी सख्त चीजें खाकर जिंदा रहते हैं? चलिए अब उनकी दुनिया में झांकते हैं जहां पाचन के नियम एकदम अलग हैं। ये तो हम सबने देखा है ना? गाय या भैंस आराम से बैठी है और मुंह चला रही है, जबकि वो कुछ खा भी नहीं रही। आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो इसका जवाब है जुगाली। जी हाँ, जिसे रोमंथन भी कहते हैं। इन जानवरों की स्ट्रैटेजी बड़ी कमाल की है। पहले तो ये जल्दी जल्दी ढेर सारी घास खाकर निगल जाते हैं। फिर जब आराम से बैठते हैं तो उसी खाने को छोटे छोटे हिस्सों में वापस मुंह मिलाते हैं और फिर उसे तसल्ली से चबाते हैं। और ये सब मुमकिन हो पाता है उनके एक बहुत ही खास पाचन तंत्र की वजह से। देखिए, हमारे पेट में एक हिस्सा होता है, पर इनके पेट में 4-4 हिस्से होते हैं जो खास तौर पर घास जैसी सख्त चीज को गलाने और पचाने के लिए बने हैं, जिससे हम इंसान पचा ही नहीं सकते। और ये कोई हल्का फुल्का काम नहीं है, पता है। एक गाय हर दिन लगभग 8 घंटे, जी हाँ 8 घंटे सिर्फ जुगाली करने में बिता देती है। इससे अंदाजा लगाइए कि घास से पोषण निकालना कितना मुश्किल काम है। तो ठीक है, खाने से हमें ईंधन तो मिल गया, लेकिन किसी भी इंजन को चलाने के लिए सिर्फ ईंधन काफी नहीं होता, उसे जलाने के लिए ऑक्सीजन भी तो चाहिए। और बस यहीं से हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, एक सांस का सफर। और इस कहानी के हीरो हैं हमारे फेफड़े। हमारी पसलियों के पिंजरे में एकदम सुरक्षित ये स्पंज जैसे अंग बिना थके बिना रुके काम करते रहते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, ताकि बाहर की दुनिया से जरूरी गैसों का लेन देन होता रहे। तो हवा का सफर शुरू होता है नाक से, फिर वो श्वास नली से होते हुए फेफड़ों में पहुंचती है, जो अंदर जाकर एक पेड़ की डालियों की तरफ फैल जाती हैं। और इनकी आखिरी मंजिल वो होती हैं लाखों करोड़ों छोटी छोटी हवा की थैलियां, जिन्हें कुपिका कहते हैं।
असली जादू यही होता है, जहां ऑक्सीजन खून में घुल जाती है। अच्छा, बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं ना कि नाक से सांस लो, मुंह से नहीं। इसके पीछे एक वजह है। हमारी नाक में एक तरह का फिल्टर सिस्टम लगा होता है। छोटे छोटे बाल और म्यूकस धूल और गंदगी को हमारे नाजुक फेफड़ों तक पहुंचने से पहले ही रोक लेते हैं। ये हमारे शरीर का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो ये तो हुई इंसानों की बात, पर क्या दुनिया के सारे जीव हमारी ही तरह सांस लेते हैं? चलिए पता लगाते हैं कि अलग-अलग माहौल में रहने वाले जानवर ये जरूरी काम कैसे करते हैं। सोचिए जरा, हमारे पास तो फेफड़े हैं, पर वो जानवर जो उड़ते हैं या पानी में तैरते हैं या जमीन के अंदर रहते हैं, उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती होगी? और यहाँ पर जो वैरायटी देखने को मिलती है ना, वो कमाल की है। हम इंसान, पक्षी और रेंगने वाले जानवर फेफड़ों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं मछलियाँ पानी से ऑक्सीजन निकालने के लिए अपने गिल्स यानी क्लोम का इस्तेमाल करती हैं। और मेंढक, अरे वाह, मेंढक तो एक अलग ही लेवल पर हैं। जमीन पर फेफड़ों से और पानी के अंदर अपनी स्किन से सांस लेते हैं। यहाँ तक कि एक मामूली सा केंचुआ भी अपनी गीली त्वचा से सीधे सांस ले लेता है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, सांस लेने का कोई एक सही तरीका नहीं होता। फेफड़े हों, गिल्स हों या फिर त्वचा, हर सिस्टम अपने आप में एक मास्टरपीस है, जो उस जीव के माहौल और उसकी ज़रूरतों के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। तो हर निवाले और हर सांस के साथ ये कमाल के सफ़र हमारे अंदर चुपचाप चलते रहते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर खुद में ही एक पूरी दुनिया है, जिसमें न जाने कितने राज छुपे हुए हैं। सोचिए, ऐसे और कौन-कौन से अद्भुत रहस्य हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।